हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट टीपीपी कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस किन किन मेथड से करते हैं, उस पर बेस्ड हमारी टीपीपी है सॉल्यूशन चैप्टर की फर्स्ट टीपीपी। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि Na2H2O3 सॉल्यूशन इज 5% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ। देखो बच्चों, मैंने आपको जो हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको जितने भी मेथड से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते थे वो सब बताया था। एक बार आप उसको रिवाइज करें, उसके फॉर्मूलों को दिमाग में रखें, फिर इसको ट्राई करना शुरू करें। तो बच्चों देखो, हमें कह रहा है कि 5% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि अगर मैंने आपको बताया था परसेंटेज W/W है तो ऊपर का जो मास होता है वो सॉल्यूट होता था और नीचे होता था सॉल्यूशन। यानी कि 5% बाय मास का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है, यानी कि जो मास ऑफ Na2H2O3 है इसका हमारे पास है 5 ग्राम, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों वो हमारा कितना है 100 ग्राम। सही है। तो जो मास ऑफ द वाटर यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा 100 - 5 यानी कि 95। इतनी बात क्लियर है 5% से। चलो, अब हमारे पास डेंसिटी भी दी हुई है 1.04, तो हम वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का 100 और डेंसिटी कितनी है 1.04। ओके, शुरुआत करते हैं। मोलैरिटी क्या होती थी कि कितने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं बच्चों, उसे हम बोलते थे मोलैरिटी। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। तो मोल निकालते हैं Na2H2O3 के। देखो बच्चों, इसका अगर मैं मोलिकुलर मास निकालता हूं तो Na का होता है 23 × 2, सल्फर होता है 32 × 2 और ऑक्सीजन होता है 16 × 3। सही है। 23 × 2 होता है 46, 32 × 2 होता है 64 एंड 48। तो 46 और 64 कितने हो गए बच्चों 110 प्लस 48 यानी कि 158। सही है। तो इसका मोलिकुलर मास निकल गया। तो बच्चों हमें मोल निकालने हैं, तो मोल क्या होते हैं मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बच्चों 5 अपॉन कितना हो गया हमारे पास 158 अपॉन वॉल्यूम कितना है बच्चों 100 अपॉन 1.04 into 1000। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, तो 5 × 1.04 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 भी है ऊपर, इन अपॉन में आ जाएगा 158। तो अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 5 4 = 20 और 5 1 = 5, तो 52 अपॉन 158। आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये अपना लगभग 0.329 के आसपास आएगा। तो ये क्या निकल गई बच्चों मोलैरिटी। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी बच्चों क्या होती है, मोलैलिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। चलो भाई, तो मोल हमने निकाले थे अभी 5/158। और बच्चों मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, तो 95 है, ग्राम में है, इसे आप किलोग्राम में चेंज कर लेना। ठीक है बच्चों। तो ये आपको चला जाएगा कितना 19, और ये ऊपर चला गया आपके पास आ जाएगा 1000 अपॉन 158 × 19। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये इतना आएगा। तो मोलैलिटी भी निकल गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की बात करते हैं। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकाल चुके हो बच्चों 5/158, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना है उसका मास 95, और वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18। इसे आप सोल्व करोगे तो 5.96 × 10⁻³ होगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों कि 5% बाय मास है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 95 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन था, डेंसिटी का यूज किया, हमने वॉल्यूम निकाला। मोलैरिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस, उसकी मदद से हमने मोलैरिटी निकाल ली। फिर आती थी मोलैलिटी, होती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो कितना था 95। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखो बच्चों, टेम्परेचर चेंज करने पर मास तो कभी चेंज होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो मास कम होगा, या टेम्परेचर को बढ़ाओगे मास बढ़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता। यानी कि मास डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर पर, कौन डिपेंड करता है, वॉल्यूम। तो इन सभी में अगर आप देखोगे तो मोलैलिटी में सब मास पर डिपेंड है। मोल फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, वो डिपेंड ही नहीं करते, यूनिटलेस है। वेट पर फ्रैक्शंस भी क्या है, यूनिटलेस है। सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी आपको, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, इसमें बच्चों वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो यानी कि सिर्फ मोलैरिटी ऐसी है जो बच्चों टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगी। क्लियर है इतनी बात? तो फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is। तो बच्चों हमें मोलिक्यूल दिए हुए, हमें पता होता है कि एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते थे, 6.02 into 10⁻23। अब आएगा दो नंबर की बराबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 अगर मोलिक्यूल आपके पास हैं तो बच्चों ये मोलिक्यूल आपके एक मोल में होते थे, हाँ है ना। अब आपके पास कितने मोलिक्यूल दिए हुए हैं, 6.02 इंटू 10⁻20। अगर आप इससे मोल निकालोगे तो निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से, 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आएगा 10⁻³ तो ये हमारे क्या आ गए, मोल। हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए थे मोल, वो हमारे पास है। हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है बच्चों, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 100 ml। ठीक है भाई, 100 लिखा इंटू 1000, क्योंकि वो ml में है, हमें लीटर में चेंज करना था, तो ये आ जाएगा आपका 0.01 m। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि हमें मॉलिक्यूल दिए हुए थे, उसकी मदद से हमने मोल निकाले, और फिर हमारी मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलो बच्चों अब देखते हैं फोर्थ क्या कहता है। कह रहा ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब क्या है कि जिसके एक मोल है, यानी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ये कितने में होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यही तो होती है सॉल्वेंट मतलब वाटर, यानी कि एक मोल ग्लूकोज 1 किलोग्राम में प्रेजेंट है या 1000 ग्राम में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट के, उसे बोलते हैं मोलैलिटी। इतनी बात हमें समझ में आती है 1 मोलल से। अब पूछा ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg। अब देखो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या है, 180 ग्राम, या नहीं, कैसे निकाल सकते हो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोल है हमारे पास 1, और मोलर मास बच्चों ग्लूकोज का 180 होता है, तो मास कितना आ जाएगा, 180। तो 180 ग्लूकोज है, 1000 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, तो टोटल मास कितना आ गया, तो बच्चों टोटल मास आ गया 1000 प्लस 180, यानी कि 1180 ग्राम। ठीक है, यानी कि इतने ग्राम में इतने ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि 1180 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों क्या है, 180 ग्राम आपका ग्लूकोज है। तो उसने पूछा है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम में कितना होगा, तो 180 इंटू 1000 अपॉन 1180। आप इसको सोल्व करना, तो बच्चों ये आएगा लगभग 153 ग्राम। क्लियर है? तो हमने कैसे देखा, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करी, 1 मोलल से, यानी कि जो मोलैलिटी है वो 1 है, यानी कि 1 मोल
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है और 1 मोल ग्लूकोज का मतलब है 180 ग्राम, तो टोटल मास पता चल गया सॉल्यूशन का, यानी 1180 ग्राम में कितना ग्लूकोज है 180, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा 153 ग्राम। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों अब देखते हैं फिफ्थ हिसाब, फटाफट नोट करो इसे, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ को। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार इसे आप पढ़ें क्या कह रहा है। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि द मोलैलिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू इतनी DMQ ऑफ द वाटर। देखो भाई बच्चों, जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ये हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml होता है। क्लियर है, तो यानी कि हमें वॉल्यूम पता है। ओके, वॉल्यूम अगर हमारे पास वाटर का है तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उससे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, मास। और डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों इसका जो मास आया वो इतने ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो हमें कितनी दी होती है डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी हमें दी हुई है 0.300, ये हमें दी हुई है STP पर। तो बच्चों इससे आप मास निकाल सकते हो आसानी से, तो कितना आ जाएगा 0.300 इंटू 1000, तो कितना आएगा 300 ग्राम। सही है, तो डेंसिटी की मदद से बच्चों हमने क्या निकाल लिया, उसका मास। ओके, अब हमें देखो मोलैलिटी निकालनी है। तो बच्चों मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मास चाहिए, वो दिया हुआ 0.100, सॉरी ये दिया हुआ है ये यूरिया। तो ये हम क्या करते हैं, यूरिया का मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या है इसका मोलिकुलर मास, कितनी नाइट्रोजन है बच्चों 2, तो कितना हो जाएगा 28। कितनी हाइड्रोजन है बच्चों 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो कितना हो गया 8 और 4 होगा 12, 12 और 2 होगा 14 और 6 0, 2 और 1 3 और 1 4 60। तो इसका मोलिकुलर मास आ गया 60, यानी कि मोल निकल गए, मोल हो गए मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 300 इंटू 1000। तो बच्चों ये तो 3 जीरो चले गए, हमारे पास आ गया 0.0100 अपॉन 18। आप इसे अगर डिवाइड करोगे तो बच्चों ये हमारा आता है 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴, इतने मोलल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्लियर है, फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दैट इज 20% एथेनॉल बाय वॉल्यूम इज फाउंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ 0.977 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ एथेनॉल गिवन है एंड दस मास परसेंट ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन इज। तो हमें बच्चों करना क्या है, हमें सॉल्यूशन का मास और हमें एथेनॉल का मास निकालना है। तो देखो बच्चों आपको दिया हुआ है 20% एथेनॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर मैं 20 ml एथेनॉल ले सकता हूं किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मैंने आपको बताया था परसेंटेज B/B में, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 20% 30% गिवन है तो उसका मतलब क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में ये 20 ml है। क्लियर है बात इतनी, यानी कि 100 ml किसका हो गया बच्चों, हमारा सॉल्यूशन का, और 20 ml हमारा बच्चों किसका हो गया, एथेनॉल का। क्लियर है इस 20% का मतलब। अब हमें डेंसिटी दे रखी है बच्चों 0.977 ग्राम पर ml किसकी, सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मास निकाल सकते हैं। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं 0.977 इंटू 100, तो ये आ गया 97.7 ग्राम। क्लियर है इतनी बात, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब देखो बच्चों हमें डेंसिटी किसकी दे रखी है, एथेनॉल की भी डेंसिटी गिवन है, तो हम उसका भी मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ हमारे पास किसका है, एथेनॉल का, कितना हो जाएगा 0.789 इंटू 20।
क्लियर है इतनी बात? तो कितना आता है, 2 9 18, 2 8 16 और एक 17, 2 7 14 और एक 15, तो 15.78 ग्राम बच्चों हमारा क्या आ गया, मास ऑफ एथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालनी है मास परसेंटेज। तो देखो भाई, मास परसेंटेज ऑफ एथेनॉल अगर मेरे को निकालनी है तो कैसा होगा, मास ऑफ एथेनॉल, सिंपल, मास ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे पास दोनों ही चीज अवेलेबल है, हाँ या ना? तो हम इनसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ एथेनॉल है 15.78 और टोटल मास हमारे पास है 97.7 इंटू 100। आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों ये अप्रॉक्स हमारा 16.15 आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों हमें आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था, 20% एथेनॉल। तो इससे समझ में क्या आया कि 100 ml में 20 ml एथेनॉल है। हमारे पास दोनों के वॉल्यूम पता चल गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी और किसका, एथेनॉल का भी। तो उसकी मदद से हमने सॉल्यूशन का मास निकाला, एथेनॉल का मास निकाला और फिर हमने दोनों को डिवाइड इंटू 100 करके परसेंटेज मास निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो। अब देखते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो बच्चों, a solution of NH4Cl is prepared by dissolving 95 gram of NH4Cl in 200 gram of H2O at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमारे पास गिवन है 95 ग्राम NH4Cl का, किसमें, 200 ग्राम ऑफ H2O में, किस टेम्परेचर पर, 60। अब पूछा है व्हाट इज द मास परसेंट व्हेन द सॉल्यूशन इज कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ड ऑन दिस ग्राफिकल स्टडी। अगर आप अपना ग्राफ देखो तो बच्चों आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप अपना ग्राफ देखोगे तो वो 36 नजर आ रहा होगा। आपको डीपीपी में ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में देखोगे तो आपको 20 डिग्री पर कितना है, 36 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों हमें कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम किसका है, NH4Cl का। यानी कि 100 ग्राम किसमें, H2O में कितना है, 36 ग्राम, हाँ है ना? कौन, NH4Cl। हमसे पूछा कितने में है, 200 में। तो सिंपल सी बात है 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, 72। सिंपल सी बात है, 100 ग्राम में है 36 तो 200 ग्राम में कितना होगा, 72। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों पहले कितना था, 95, अब कितना हो गया, 72। तो कितना NH4Cl सेपरेट हुआ वो भी आप बता सकते हो। NH4Cl सेपरेटेड, ये बच्चों हमारा है 95 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 23। तो 23 ग्राम हमारा सेपरेट हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो भैया हमने देखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें 36 ग्राम मिल रहा है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NH4Cl है, तो 200 ग्राम में कितना होगा, तो 72 ग्राम होगा। आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो बच्चों। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो हमारे पास है 72 कितने में, 200 में इंटू 100, तो सिंपल सा 36% हो गया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। बस हमें ग्राफ से देखना है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना NH4Cl है, तो वो आ रहा है 36। वो है कितने में बच्चों, तो वो 100 ग्राम में है। यानी 100 ग्राम H2O के अंदर कितना है, 36 ग्राम। आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप फटाफट इसे नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि कमर्शियल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 15.6 कैपिटल M इट्स मोलैरिटी टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ 6M नाइट्रिक एसिड फ्रॉम इट। तो बच्चों आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आपको डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये M इंटू V एक्चुअल में देता क्या है, देखो भाई आपने मोलैरिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पढ़ा था। तो भाई M इंटू V आपको देगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि बच्चों अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर, डाइल्यूशन करने पर
तो जो हमारे सोल्यूट के मोल्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो बच्चों उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये m इंटू वी हमें प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि डाइल्यूशंस करने पर सॉल्यूशंस में सोल्यूट के जो मोल हैं बच्चों जितने पहले थे डाइल्यूशन के बाद भी उतने ही रहेंगे। तो आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना है कि जब कभी भी डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन आए तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कमर्शियल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 15.6 m। ठीक है, हमें वॉल्यूम नहीं गिवन है लेकिन हमें मोलैरिटी गिवन है 15.6 इंटू V1 टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ 6 m नाइट्रिक एसिड। तो वॉल्यूम कितना है 10 और मोलैरिटी कितनी है 6। तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स 3.846 लीटर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट क्वेश्चन कि डाइल्यूट 3.846 लीटर ऑफ 15.6 m टू 10 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों फटाफट इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, आपके पास 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि 5.2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ये क्या है? ये बच्चों है 5.2 m मतलब स्मॉल m, यानी कि आपको 5.2 स्मॉल m, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था मोलैलिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने में 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो इस बात से हमें इतनी बात तो कंफर्म होती है कि 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितने में है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। इस बात से इतनी बात हमें मिल जाती है कि भाई 5.2 मोल कितने? 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितने में है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर है इतनी बात? तो देखो भाई मिथाइल अल्कोहल के मोल तो पता चल गए, अब आपको किसके निकालने हैं? 1000 ग्राम ऑफ वाटर से आप क्या निकाल सकते हैं? मोल ऑफ वाटर, बहुत आराम से। तो बच्चों मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? मोल्स होता है हमारे पास मास अपॉन मोलिकुलर मास। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15.55। क्लियर है इतनी बात? तो दो चीजें हमें मिल गई, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल भी मिल गए, मोल ऑफ वाटर भी मिल गए। अब आसानी से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH हमारे पास हो जाएगा किसके मोल? मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन टोटल मोल 55.55। तो 5.2 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 55.5 प्लस 5.2 तो 60.7। तो 60.7 आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स 0.086 आएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो इतनी बात कंफर्म हो गई कि भाई जैसे ही आपको पता चला कि मोलैलिटी क्या है, तो मोलैलिटी का सिंपल सा हमारा क्या मतलब होता है कि कितने मोल्स सोल्यूट के किस में प्रेजेंट हैं? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो उसकी मदद से बच्चों हमने क्या करा? मास निकलने के बाद मोल निकाल लिए, और मोल पता चल गए तो फिर आसानी से हमने क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन। तो इसको आप फटाफट नोट करो। अब बच्चों हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, फटाफट आप इसको लिख लो। चलो बच्चों अब देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार आप 10th क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहा है? तो बच्चों 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? AgNO3 सैंपल इज 85% बाय मास, ओके, टू प्रिपेयर 125 ml ऑफ 0.05 m AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सैंपल इज रिक्वायर्ड। देखो भाई आपको क्या क्या गिवन है? आपको मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो? मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या कहती है मोलैरिटी? तो बच्चों क्या कहती थी मोलैरिटी? कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, यही तो बोलती थी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हो गई सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट हमारा है AgNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है 0.05 मोल्स। क्या होते हैं बच्चों, तो मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मास निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास बच्चों AgNO3 का कितना होता है, तो बच्चों Ag का होता है 108, नाइट्रोजन का हमारा कितना हो गया 14, और ऑक्सीजन यानी 16 × 3 हो जाएंगे 48। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 170। तो इसका मोलिकुलर मास भी पता चल गया। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम कितना है, तो 125 × 1000। सही है, तो बच्चों हमारे पास जो मास आएगा वो 0.05 × 170 × 125, ये आ गया 170 × 125 अपॉन 1000। ये मास निकल गया। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास मास ऑफ AgNO3, लेकिन उस सैंपल में कितने % मास अवेलेबल है इसका, तो भाई ये हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। मान लेते हैं हमारे पास जो मास था वो X था, उसका 85% ये मास है। क्लियर इतनी बात। तो हमने सबसे पहले क्या करा, मोलैरिटी की हेल्प से मास ऑफ AgNO3 निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि उस सैंपल में 85% क्या है, मास। तो टोटल मास हम अगर मैं लूंगा तो मैंने X ले लिया, उसका 85% बच्चों ये होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं। तो 0.05 170 × 125 अपॉन 1000। ठीक है बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0, 1 0 से 1 0 चला गया, और 17 से ये कितनी बार चला गया 5। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास क्या बचा है, इससे भी हम इसे काट सकते हैं 0.01। तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 × 0.01 यानी कि 1.25 ग्राम। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी भाई, और एक क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक बार और देखते हैं भाई, हमें गिवन क्या था पहले उस पर नजर रखते हैं। तो हमें बच्चों वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन थी। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है तो हम बहुत आसानी से मास निकाल सकते हैं। अब जो मास आया है बच्चों वो कितने है टोटल का, 85%। तो हमने मान लिया कि जो टोटल है वो X है, उसका जो 85% है वो हमने निकाला। तो उससे हमारा क्या निकल गया, जो भी हमारा AgNO3 का सैंपल रिक्वायर्ड था उसका मास आ गया 1.25 ग्राम। क्लियर है। चलो तो जल्दी से इसे नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज 200 ppm CaCO3, thus the molarity of CaCO3। तो मैंने आपको बताया था ppm का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एक ही मिलियन में कितने पार्ट हैं ये बताता है। यानी कि हमारे पास 200 यानी कि 200 ग्राम CaCO3 कितने में प्रेजेंट होंगे बच्चों, 10⁶ ml में। हाँ या ना, यानी कि 10⁶ ml में कितना है 200 ग्राम CaCO3। यानी कि जो 10⁶ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10�3 लीटर। तो यानी कि 1000 लीटर में 200 ग्राम CaCO3 है। यानी कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता है तो आप इसका सिंपल मोल निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, तो मोल्स ऑफ CaCO3 की अगर बात करते हैं तो कितना मास है बच्चों 200, और इसका अगर मैं मोलिकुलर मास निकालता हूं तो कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा 48। तो ये आएगा बच्चों 100। तो कितने मोल आ गए, 2 मोल्स आपके पास हैं, वॉल्यूम आपके पास है, तो मोलैरिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻3। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि हमारे पास सिंपल सी बात थी बस कि ppm समझ में आना चाहिए। ppm का मतलब क्या था कि 10⁶ ml में 200 ग्राम ऑफ CaCO3 है, यानी कि 1000 लीटर में 200 ग्राम है। ठीक है बच्चों, यानी कि मास पता चल गया। अगर हमारे पास मास है तो मोल भी है, और मोल है तो फिर आराम से मोलैरिटी निकाल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो ये हमारा 11 था। अब 12 पे नजर डालते हैं क्या है।
तो 12th क्या कह रहा है बच्चों, 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m CaCl2 इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ रेसिड्यूज ऑब्टेन 10 इम्प्योरिटी %। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CaCl2 का मास निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी तो पता है, चलो भाई क्या थी मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है CaCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बच्चों ml में है तो क्या फॉर्मूला हो जाता था, इनटू 1000। मोलैरिटी कितनी है, 0.01 मोल। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास नहीं पता, कोई बात नहीं, पर हमारे पास मोलिकुलर मास की बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड Ca हमारे पास होता है 40 और ये होता है 2 × 35.5 यानी 40 + 71 यानी कि 111। क्लियर है। वॉल्यूम आपके पास है 100 ml × 1000, तो ये 2 0 ये 2 0। क्लियर। तो मास कितना हो गया, 0.01111 इंटू डिवाइड में रहेगा 10, तो हमारे पास आएगा 0.111 ग्राम। सही है, इतना आया। और रेसिड्यू कितना था, 0.15। तो क्या आप इम्प्योरिटी निकाल सकते हो, तो बच्चों इम्प्योरिटी कितनी हो जाएगी, तो इम्प्योरिटी सिंपल है, आप 0.15 में से माइनस कर दो 0.11 को। क्लियर है। तो कितना आता है, 0.15 में से हम माइनस कर रहे हैं किसे, 11 को। तो कितना है, 10 में से 1 गए तो 9, 4 में से 1 गए 3, तो ये आ गया। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी कितनी होगी बच्चों, तो कितनी हो जाएगी इम्प्योरिटी, 0.039 अपॉन 0.111 इंटू 100। क्लियर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। भाई 3900 को आप 111 से अगर डिवाइड करोगे तो बच्चों अप्रॉक्स 35.14% आ जाएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। तो क्लियर होगी इतनी बात। तो क्या था बच्चों, आपके पास 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन था 0.01 m CaCl2 का। तो सबसे पहले हमने क्या करा, CaCl2 का मास निकाल लिया। अगर आप CaCl2 के मास को निकाल लोगे, बस उसके बाद हम इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेसिड्यू गिवन है। और एक बार अगर इम्प्योरिटी का मास आ गया कि कितनी इम्प्योरिटी है, फिर परसेंटेज निकालना तो बच्चों का खेल है। क्लियर है इतनी बात। तो आप इसे फटाफट लिखो। फिर अब हम देखते हैं कि 13th क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से नोट कर लो। चलो भाई, अब देखते हैं बच्चों कि हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। इससे आपकी पूरी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शंस क्या हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। चलो भाई बच्चों, क्या कहता है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ 18 MH2SO4 सॉल्यूशन हमारे पास है कितनी दी हुई है, 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 10 मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 इज एक्वस सॉल्यूशन इज। देखो बच्चों, इस पे ध्यान दो, ये क्या है। तो 18 m का मतलब क्या हुआ कि 18 मोल किसके बच्चों, H2SO4 के किस में प्रेजेंट है, 1000 ml या 1 लीटर में। इसका मतलब ये तो होता है कि भाई 18 मोल ऑफ H2SO4 किस में है, 1000 ml में। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब हमें निकालना है मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, मास परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों हमें H2SO4 का भी मास चाहिए और सॉल्यूशन का भी चाहिए। तो सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है बच्चों, 1.8। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। तो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1000। सही है, इतने ग्राम। अब बच्चों मैं इस मोलैरिटी मोल्स की हेल्प से मास ऑफ H2SO4 भी निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, भाई मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है। क्या है मोल्स का फॉर्मूला, भाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत तो नहीं, सही है।
हम क्या निकालना चाह रहे हैं, H2SO4 का मास। कोई वॉल्यूम का तो वॉल्यूम की हेल्प से हमने सॉल्यूशन का मास तो निकाल लिया। अब बस अब H2SO4 का अगर मास निकल गया तो परसेंटेज भी निकल जाएगी। चलो भाई, मास हमें निकालना है, मोल हमारे पास है 18, ठीक है भाई। तो मास ऑफ H2SO4 आसानी से आ जाएगा। मोलिकुलर मास जो होता है बच्चों H2SO4 का होता है 98। तो मास ऑफ H2SO4 आ गया 18 × 98, दोनों के मास आ गए। परसेंटेज निकाल दो, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज मास ऑफ H2SO4 कितना है, H2SO4 का मास 1.8 × 1000 और सॉरी कितना है H2SO4 का मास 18 × 98 और टोटल मास कितना है 1.8 × 1000 × 100। तो ये 2 0 से 2 0, इस पॉइंट से ये गया 18 से 18, तो कितना आ गया 98%। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान था। हमने सबसे पहले ध्यान दिया इस 18M पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 18 मोल्स ऑफ H2SO4 1000 ml में प्रेजेंट है। जैसे ही हमें 1000 ml मिल गया, हमने 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन था, उसकी हेल्प से हमने मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया और जो मोल्स थे बच्चों H2SO4 की, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ H2SO4 की मदद से हमने मास ऑफ H2SO4 निकाल दिया। जब दोनों के मास पता हैं तो परसेंटेज भी निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट इसे नोट करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेबोरेटरी अमोनिया इज 14.8 mNH3 विद a डेंसिटी ऑफ 0.8980 ग्राम पर ml। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया में निकालना। तो मैंने आपको बताया था कि वो इसका मतलब क्या है, मोलारिटी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि इतने मोल अमोनिया के 1 लीटर में है। सिंपल सी बात है भाई, 14.8 मोल्स ऑफ अमोनिया किस में है बच्चों, 1 लीटर यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इतनी बात क्लियर होगी भाई कि 14.8 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने में है, 1000 ml में। ठीक है बच्चों, डेंसिटी आपके पास है, ठीक है भाई। डेंसिटी कितनी है, 0.8980। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा 0.8980 इंटू 1000 यानी 898 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, मोल दिए हैं किसके, अमोनिया के। अगर आपको मोल्स पता है, मोलिकुलर मास पता है, तो सिंपल सी बात है मास पता कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लगाते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया। हम ऐसे लिख सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने हैं, 14.8। मास हमें निकालना है, मास ऑफ NH3। मोलिकुलर मास कितना होता है भाई, देखो नाइट्रोजन का होता है 14 और कितने हाइड्रोजन हैं, 3, तो कितना हो गया 17। तो भाई मास ऑफ अमोनिया कितना आ गया बच्चों, 14.8 इंटू 17। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 251.6 ग्राम आएगा। सही है। अब देखो अमोनिया का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, तो बच्चों हम सोलवेंट का भी तो मास निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो बच्चों अगर मैं मास ऑफ सोलवेंट की बात करता हूं तो कितना होगा, आप माइनस कर सकते हैं 898 में से 251.6। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6। तो ये आ गया। अब अगर आपको मोल निकालने हैं भाई, मोल ऑफ वाटर अगर निकालने हैं तो मास कितना है 646.4 अपॉन 18। ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 35.9 आएंगे। सही है बच्चों। तो देखो मोल ऑफ H2O निकल गए, मोल ऑफ हमारे पास मोल ऑफ अमोनिया गिवन है, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, मोल है हमारे पास 14.8 अपॉन 14.8 प्लस 35.9।
सही है। तो 14.8 अपॉन 9 और 8 हो गए 17, 5 और 4 हो गए 9 और 1 10, 3 4 और 1 5। तो इससे अगर आप सोल्व करोगे तो 14.8 अपॉन 15.7 लगभग बच्चों 0.292 होगा। क्लियर है इतनी बात? यानी कि बच्चों हमें मोलैरिटी गिवन थी तो उससे हमने कहा कि भाई 14.8 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसकी मदद से हमने सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाला। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और इसकी मदद से हमने अमोनिया का मास निकाल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मास ऑफ द सॉल्वेंट आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हमने उसके मोल निकाले, फिर सिंपल मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो इससे हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो बच्चों अब आते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों 15 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप एक बार इसको पढ़ें, इतना मैं इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चों अब देखो 15 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कह रहा है ना एक्वा सॉल्यूशन 34% H3PO4, यानी कि बाय मास है, तो इसका मतलब H3PO4 का मास कितना है बच्चों, 34 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना है 100, तो सोलवेंट का बच्चों कितना है, तो अगर मैं सोलवेंट की बात करता हूं तो मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा, तो 100 माइनस 34 यानी कि 66 ग्राम। सही है, ओके। अब देखो बच्चों डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दे रखी है, कितनी है डेंसिटी, 1.209। यहां तक क्लियर है कि भाई 34% था, इसका मतलब क्या है 34 ग्राम H3O4 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में है। डेंसिटी पता है, देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो आपके पास मास है, बिल्कुल है 100 ग्राम है, डेंसिटी है, हाँ जी बिल्कुल है, तो 1.209 ml। ठीक है बच्चों, देखो वॉल्यूम भी पता है, मास भी पता है, तो क्या आप मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो भाई मोल निकालने हैं सबसे पहले, किसके, H3PO4 के। अब H3PO4 का मास कितना है बच्चों, तो 34 है। अब इसका पहले हम मोलिकुलर मास निकालते हैं, तो देखो मोलिकुलर मास कितना होगा, 3 × 1, फॉस्फोरस होता है 31 और ऑक्सीजन होता है 16, तो यानी कि 64। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये 98। सही है, तो हमारा जो हो गया ये आ गया 98। वॉल्यूम देखो कितना है, वॉल्यूम है 100 अपॉन 1.209 इंटू 1000। सही है, 20 से 20, तो 34 अपॉन 98, ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, 10 × 1.209। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आता है 4.19। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कितना आ गया 4.19, हमारी मोलैरिटी आ गई। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं अभी 4.19 के। चलो भाई अब देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी बच्चों क्या होती है, तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो भाई मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोल्स अभी हमने निकाले हैं 30 अपॉन 98, तो 34 अपॉन 98 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना है सोलवेंट का मास, 66। चलो भाई 66 ग्राम है इनटू 1000, तो ये आ जाएगा 34,000 अपॉन 98 इंटू 66। अगर आप बच्चों इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारी लगभग 5.26 होगी। क्लियर है, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहाँ ग्राम में था इसलिए हमने उसे 1000 से डिवाइड करके किस में कर लिया, किलोग्राम में। अब देखो बच्चों मैंने आपको नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का एक रिलेशन बताया था। नॉर्मेलिटी होती थी n इनटू मोलैरिटी। ये जो n था ये हमारा क्या था, एक फैक्टर था। जैसे ये क्या दिया हुआ है बच्चों, एसिड। क्या है ये, एसिड। तो इसमें कितने H+ आयंस हैं, तो 3।
यानी कि जो भी एसिड होते हैं उनकी हम बेसिसिटी लेते हैं, यानी कि H+ आयन। तो कितने H+ आयन देगा बच्चों ये? 3। तो यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है बच्चों, जो मैंने आपको n फैक्टर समझाया था, वो कितना है? 3। और मोलैरिटी कितनी आई थी? 4.19। तो ये आ जाएगा 12.87। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। क्लियर है? तो फटाफट लिखो। क्लियर हो गई ये बात कि सबसे पहले हमने 34% देखा, उससे क्या आया? हमारा मास निकल गया H3PO4 का, फिर उसकी हेल्प से हमने सोलवेंट का मास निकाल लिया। अब सोलवेंट का मास भी पता है, सोल्यूट का भी मास पता है, और हमारे पास डेंसिटी गिवन थी तो हमने उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल लिया। हमारे पास मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 अगर वॉल्यूम ml में है। तो मोलैरिटी निकल गई, फिर मोलैलिटी निकाली, और फिर एक रिलेशंस था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, उसकी मदद से हमने नॉर्मेलिटी निकाल दी, जो वो n फैक्टर होता है एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, यानी कितने H+ आयन दे रहा है। तो इसमें H3PO4 में कितने थे? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है इतनी बात? तो फटाफट इसे नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इफ वन एज्यूम द वॉल्यूम आर एडिटिव, व्हाट इज द NO3- इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 275 ml of 0.2 m KNO3, 325 ml of 0.40 m MgNO3 का होल ट्वाइस एंड 400 ml of H2O। हमें बच्चों NO3- की मोलैरिटी निकालनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिए हैं उसमें एक्चुअल में NO3- के मोल कितने हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? मोल निकालना। अब मैंने आपको बताया, देखो पहले चीज लो, क्या है? 275 ml क्या है? 0.200 m। मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल निकल जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3- अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 275 इनटू 1000। सही है? तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 इंटू 275 अपॉन 1000। सही है? ये आ गया NO3- के। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो बच्चों, ये क्या है? MgNO3 का होल ट्वाइस। देखो भाई, जो MgNO3 का होल ट्वाइस है वो आपको 2 मोल देगा किसके? NO3- के। तो हम क्या कर सकते हैं? NO3- के मोल तो यहां से निकल ही जाएंगे, सिंपल ऐसे जैसे इसके निकालें। तो कितने मोल हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स NO3- के हो जाएंगे 2 तो ये वाला हो गया, क्योंकि एक MgNO3 का होल ट्वाइस जो मॉलिक्यूल है वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स किसके दे रहा है? 2 आयंस दे रहा है NO3- के। मोल तो हम निकाल सकते हैं। मोल कैसे निकालेंगे? सिंपल इसी तरह से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। यही तो किया है यहां पर भी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो टोटल मोल निकल गए। भाई वाटर में तो होने के नहीं है NO3-, तो हमने दोनों से निकाल दिया, KNO3 से भी निकाल दिया और किससे निकाल दिया? MgNO3 के होल ट्वाइस से। कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल मोल्स की बात करते हैं। तो आप अगर टोटल मोल्स निकालोगे तो 0.2 275 अपॉन 1000, 2 इंटू 325 इंटू 0.40 अपॉन 1000। अगर मैं इनके मोल निकालता हूं तो बच्चों ये आते हैं 0.315। ये आएगा, मोल निकल गए। अब वॉल्यूम देखते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए तो मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम देखो कितना है। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम की अगर बात करें, क्या क्या वॉल्यूम है? 275 ml ये है। चलो भाई, 275 ml हो गया, प्लस 325 ये है, तो 325 हो गया, प्लस 400 इसका हो गया। तो बच्चों ये टोटल होके आएगा 1000 ml या 1 लीटर। तो मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3- अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? ये आपकी मोलैरिटी आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने क्या करा, जो भी हमें सॉल्यूशंस दिए हुए थे उन सॉल्यूशन से हमने मोल्स को निकाला, फिर टोटल मोल्स निकाले और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमारी क्या आ गई बच्चों? मोलैरिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट लिखो इसको। अब देखो बच्चों, 17 क्या कहता है? 17 की अगर हम बात करें तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर वुड यू ऐड 1.38 मोल्स ऑफ CH3OH इन 1 kg वाटर। अब देखो ध्यान से देखो,
कितने मोल हैं? 1.38 मोल्स 1 किलोग्राम वाटर में। उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाती है? 1 मोलल। यानी कि हमारे पास मोलैलिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम ग्राम में लेते थे तो इनटू 1000 होता था। ये तो होता था। चलो भाई, अब देखो बच्चों, मोलैलिटी है, कितनी है मोलैलिटी? 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.38 इंटू 1000। अब सोलवेंट का मास नहीं है, सोलवेंट का मास नहीं है, मतलब पहले तो 1 किलोग्राम था, अब उसमें ऐड करने के बाद कितना हुआ है उसे मैं W मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? W। तो W आ गया 1380 ग्राम। सही है इतनी बात? यानी कि पहले क्या था, हमारे पास जो वाटर था उसमें इतने मोल्स थे, कितने में? 1000 में। ठीक है, मैंने उसमें और ऐड करा, उसकी जो मोलैलिटी थी उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया बच्चों? 1। अब जो मैंने ऐड किया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ऐड किया है। तो बच्चों टोटल कितना आया ये देखो, 1380। मतलब हमारे पास मोलैलिटी थी, मोल्स थे, तो हमारे पास वाटर का मास आ गया। अब कितना है? पहले कितना था? 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। अब कितना है? 1380। तो कितना ऐड किया? तो हमने जो अमाउंट ऐड किया है वो कितना आ जाएगा भाई? 1380 में से 1000 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा? ये अमाउंट, ये हमारा आ गया मॉस ऑफ वाटर, हमने जो ऐड किया है। सही है, तो ये हो गया ऑप्शन। तो दोबारा सुनो क्या कह रहा था कि भाई हमारे पास कह रहा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर, कितना ग्राम वाटर ऐड करें कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी 1.38 मोल्स 1 किलोग्राम वाटर में है, और ऐड करने के बाद उसकी मोलैलिटी जो होती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो मैंने मोलैलिटी की मदद से ये निकाल लिया कि फाइनली वाटर कितना है। तो फाइनली वाटर कितना है? 1380। इनिशियली कितना था? 1000 ग्राम। तो ऐड कितना किया आपने? 380। क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से इसको लिखो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 3 सॉल्यूशन हैव बीन प्रोवाइडेड। आपको 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, 3 ग्राम HCl इन 1 किलोग्राम वाटर, 2 लीटर HCl गैस एंड 1 लीटर H2 एट रूम टेम्परेचर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है भाई, इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है किन किन सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl सेम है। चलो भाई शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो 3 ग्राम HCl, तो सबसे पहले इसी के मोल निकाल लेते हैं। कोई मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल ऑफ HCl अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। चलो भाई HCl के मोल निकालते हैं। तो देखो भाई, मोल ऑफ HCl की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो मोल्स ऑफ HCl, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना होगा HCl का? 36.5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.0822 के आसपास आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है, तो मोल्स ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ H2O हो जाएंगे 18 अपॉन, नहीं सॉरी, कितना मास है? 1000 अपॉन 18, तो ये लगभग 55.55 है। सही है। चलो भाई मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 0.0822 अपॉन 55.55 प्लस 0.0822। सही है, ऐड कर लेते हैं इसको, कितना आता है? 55.55.0822, तो 2236, तो ये आ गया बच्चों 0.0822 अपॉन 55.6322। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। सही है। ओके, अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड में देखो, सबसे पहले हमारे पास 2 लीटर है HCl, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पर है। तो पहले इसके मोल निकालते हैं। बच्चों एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, PB = nRT। मोल निकालते हैं। अब देखो रूम टेम्परेचर है, तो हमारा जो प्रेशर होगा हम उसे 1 atm ले लें। वॉल्यूम हमारे पास 2 है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। सही है। अगर आप इससे सिंप्लीफाई करोगे तो इसके मोल भी यही आएंगे जो बच्चों इस वाले केस में आए थे। तो मोल ऑफ HCl वही आ गए। और कितना है? 1 लीटर ऑफ H2O। तो इसका जो मास होगा
अगर आपके पास वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है तो बच्चों आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, तो इसका मास भी आपका 1000 ग्राम या 1 kg होगा। तो सेम ऊपर वाला केस बन गया। देखो भाई इसके मोल सेम आ गए, मास सेम है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन बच्चों वही आएगा जो फर्स्ट का आया है। क्लियर है। और थर्ड पर आते हैं, थर्ड में मोल फ्रैक्शन यही है, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन क्या आ गए बच्चों, सेम आ गए। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल को निकाला, मोल ऑफ HCl। तो HCl के जो मोल निकलते हैं तो कितना होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। फिर हमने वाटर के मोल निकाले, मास अपॉन मोलिकुलर मास से, फिर मोल्स ऑफ HCl अपॉन टोटल मोल करे तो मोल फ्रैक्शन आ गया। दूसरे वाले पार्ट में सॉल्यूशन में हमने PV = nRT लगाया, रूम टेम्परेचर कंडीशंस थी, तो प्रेशर हमने 1 atm, वॉल्यूम 2 लीटर है ही, और टेम्परेचर अपना 298 केल्विन। तो इससे मोल निकाले, सेम वही आ गया जो पहले वाले केस में थे, और मास उसका क्या है 1000 ग्राम है, क्योंकि वॉल्यूम हमें 1 लीटर दिया हुआ था। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से इसे लिखे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ Na+। हमें ये बताना है कि जो हमारे ये 3 सॉल्यूशन है इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस Na+ आयंस की है। ठीक है भाई, यानी कौन से सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, Na+ आयन की। पहले से शुरुआत करते हैं। 0.208 m क्या है बच्चों, Na2SO4। ठीक है बच्चों, तो Na2SO4 को अगर हम देखें तो ये हमें कितने Na+ देता है, 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मेरे को इसकी कंसंट्रेशन पता है तो इसकी कंसंट्रेशन इसकी डबल होगी, तो जो Na+ आयन हो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 × 0.208 यानी कि 0.416। क्लियर है। चलो भाई अगला सॉल्यूशन है जिसमें 1.05 ग्राम NaCl है पर 100 ml में, यानी कि हमें कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल, पहले निकालूंगा मोल। मोल क्या होता है 1.05 अपॉन NaCl, किसमें, NaCl को देखो, NaCl Na का होता है 23 और Cl होता है 35.5, तो ये बच्चों हो जाएगा 58.5। सही है। तो ये हमारे पास इसका मोलिकुलर मास भी आ गया, अपॉन कितना वॉल्यूम है 100 इंटू 1000। सही है, ये 2 0 से ये कैंसिल, तो आ गया 10.5 अपॉन 58.5। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 0.1795 के आसपास आएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि हमारे पास मास था, मोलिकुलर मास से डिवाइड की तो मोल आ गए, वॉल्यूम गिवन था तो हमने मोलरिटी निकाल ली। क्लियर है। चलो अब देखते हैं सी, कह रहा है सॉल्यूशन हैविंग 14.7 मिलीग्राम ऑफ Na+। चलो भाई पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ अगर Na+ की बात करते हैं तो 14.7 मिलीग्राम है, इसे ग्राम में चेंज किया, अपॉन Na का होता है 23, और इसका जो वॉल्यूम पर ml में है, अगर मैं इसे लीटर में चेंज करना चाहूँ तो क्या आएगा, तो बच्चों ये आएगा 14.7 10⁻³ इंटू 1000। समझ में आया क्यों, क्योंकि हमने वॉल्यूम को ml से लीटर में कर दिया, तो यहाँ पर आ गए नंबर ऑफ मोल पर लीटर। क्लियर है इतनी बात। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसमें 0.63 के आसपास आएगी। अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस वाले की है, सी की। तो क्लियर है क्वेश्चन। सो हमने क्या करा, सबसे पहले देखा Na2SO4 में उसकी मोलैरिटी हमें गिवन थी, उसके जस्ट डबल हमारे किसके हैं, Na+ आयन। क्लियर है। फिर हमारे पास दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमें मास दिया था NaCl का, और आपको पता है जो कंसंट्रेशन NaCl की होगी वही Na+ और इस Cl- की होगी। सही है। तो पहले हमने मोल निकाले, वॉल्यूम से डिवाइड किया इंटू 1000, क्योंकि ये ml में था, इससे भी इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ऐसी सिंपल तीसरे केस की करी, उसमें भी हमें मास दिया होता लेकिन मिलीग्राम में था, तो हमने पहले किस में चेंज किया बच्चों, इसको ग्राम में, मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल में, और वॉल्यूम हमें पता था, हमने उसे लीटर में चेंज कर लिया, तो इससे इसकी कंसंट्रेशन आ गई। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से लिखो, फिर अब देखते हैं 20 क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, जल्दी से लिख लें इसको। तो
तो अब देखो बच्चों 20 क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें पीएच किसका दिया हुआ है पहले ये देखें आप। तो हमें BaOH का होल ट्वाइस का हमें पीएच गिवन है। चलो भाई देखते हैं। तो बच्चों हमें पता है पीएच का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में भी देखा था या नहीं। पीएच क्यों, अगर आपको कंसंट्रेशन दी जाए तो आप पीएच बहुत आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। आपने देखा था pH = -log of H+, ये फॉर्मूला पढ़ा था। कितना pH है 12। ओके, तो 12 आपके पास है, तो ये हो गया log H+ = -12। अगर बच्चों हम एंटी लॉग लेते हैं तो इसका जो बेस होता है उसकी पावर में ये आ जाता है। तो हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अगर आपके पास H+ की कंसंट्रेशन है तो आप बहुत आसानी से OH- आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता था 10⁻⁻14। ये कितना है 10⁻⁻12। तो क्या OH- निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। तो OH- आयन बच्चों कितना हो गए 10⁻⁻2। क्लियर है इतनी बात, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। अब देखो हमें निकालने मिलीमोल्स, ध्यान से देखना। जो बच्चों BaOH का होल ट्वाइस है, इसे अगर मैं आयंस में तोड़ूं तो कुछ ऐसे होगा। अब ये देखो इसकी कंसंट्रेशन और इस पर नज़र डालो। इसके अगर 1 मोल है तो इसके कितने नज़र आते हैं आपको 2। तो अगर हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है तो इसकी ये जो होगी वो इसकी आधी होगी ना, नहीं समझे। इसके मोल 1, इसके 2, यानी कि जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन और आप इसकी कंसंट्रेशन को निकालें तो इसकी आधी इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो क्या मैं BaOH के होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो कितनी आएगी बच्चों इसकी आधी, यानी कि 10⁻⁻2 की आधी आ गई। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास कितना वॉल्यूम है 100 ml। अब देखो ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ये बात तो क्लियर हो गई कि 1 लीटर में ये है, इसे मैं ऐसे लिख दूं 0.5 × 10⁻⁻2। ये जो कंसंट्रेशन है बच्चों किस में है 1 लीटर में, ठीक है ना। मोलैरिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। जो ये कंसंट्रेशन आई है बच्चों 0.5 × 10⁻⁻2, ये 1 लीटर में है, यानी कितने ml में है 1000 ml में। तो क्या आप 100 ml में नहीं निकाल सकते? बताओ, निकाल सकते हो। तो कितना आएगा बच्चों? आपको पता है कि 1000 ml में है 0.5 × 10⁻⁻2, तो 100 ml में कितनी होगी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो कितनी आ गई 0.5 × 10⁻⁻3। ये आपके क्या आ गए? मोल्स आ गए, हाँ या ना। अब देखो आपके पास मोल्स हैं, आपको पूछा मिली मोल्स में, तो मैं इसको मिली मोल भी लिख देता हूं। तो 0.5 मिली मोल्स। क्लियर है इतनी बात कि भाई 1000 ml में इतने मोल थे, तो 100 ml में कितने वो निकाल लिए, तो हमारे पास आ गया 0.5 मिली मोल। क्लियर है। दोबारा सुनते हैं। हमें pH गिवन था बच्चों, तो pH की मदद से मैंने पहले H+ कंसंट्रेशन निकाली, फिर OH-, फिर देखा कि जो OH- की आयन की कंसंट्रेशन उसकी जस्ट हाफ किसकी है BaOH की होल ट्वाइस की, यानी इसकी कंसंट्रेशन निकाल दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने मोल 1000 ml में है, तो 100 ml में कितने, फिर उससे हमारे मिलीमोल्स आ गए। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट इसको लिखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 25 ml ऑफ 1 MnOH सॉल्यूशन है, 10 ml ऑफ 0.50 MnACl है, ऑन मिक्सिंग द 2 सॉल्यूशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ तीनों आयंस की बतानी है। मैंने आज ही बताया था आपको इस वाली के नाम लेक्चर में अपने में, डाइल्यूशन। ये कौन सा केस है? डाइल्यूशन का। जहां भी आपका डाइल्यूशन का केस आ जाए आपके दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूला आना चाहिए। सही है। पहले को देखते हैं, कितने ml है 25, मोलैरिटी कितनी है 1, ठीक है भाई 25 × 1। अब मैंने इसमें ये मिला दिया, तो मिलाने पर बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा 35, पर मोलैरिटी हमारे पास नहीं है जो हम निकाल रहे हैं। सही है ना। यानी कि पहले कितनी थी 25 और 1, और जब मैंने इसको मिलाया तो मिलाने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है बच्चों वो कितना होगा 25 + 10, तो यानी 35। तो यहाँ से
NOH की मोलैरिटी आ गई 25/35। आप सोल्व करोगे तो 0.714, यानी कि Na प्लस की भी यही कंसंट्रेशन होगी और बच्चों OH माइनस की भी यही कंसंट्रेशन होगी। सही है। दूसरे में देखते हैं इसकी कितनी है बच्चों। अब हम NaCl में लगाएं फिर से फॉर्मूला M1V1 M2V2। कितनी है इसकी 10 × 0.50। जब मैंने उसको मिला दिया तो इसका 35 हो गया और M2 NaCl। तो M अगर हम निकाल रहे हैं इसकी मोलैरिटी तो कितना हो जाएगा 5/35, यही आ जाएगा भाई। हमने क्या करा इसको 10 ml था इंटू 0.50। अब ये बच्चों हमारा हो गया 5/35। 5 से ये चला गया कितना 7, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा कितना तो ये हो गया तुम्हारे पास 1/7, तो ये आएगा 0.7 सही है, निकल गई। यानी कि इसमें भी Na प्लस की कितनी हो गई 0.143 और Cl माइनस की कितनी हो गई 0.143। सही है। अब देखो Na प्लस की यहाँ पर कितनी है 0.714, यहाँ पर कितनी है, तो टोटल हमारे पास Na प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.74 और 0.143 758। सही है। यानी कि Na प्लस की कंसंट्रेशन है 0.857। चलो भाई, और OH माइनस की कितनी है 0.71 और ये है। तो ऑप्शन नंबर देखो आप कौन कौन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली तो हो गई हमारे पास किसकी Na प्लस की, ये आ गई। OH माइनस की कितनी 0.71, चलो भाई ये हो गई। और Cl माइनस की कितनी है 0.14, तो ये हो गई। सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों C। क्लियर है। चलो भाई, मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा केस है कि एक में हम किसी दूसरे को मिला रहे हैं उसके डाइल्यूशंस वाला केस होता है, इस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है M1V1 = M2V2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी हमारे पास मोलैरिटी है 1, वॉल्यूम है 25। जब इसको मिलाया तो बच्चों अब हमारे पास जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 35, तो उससे हमने कंसंट्रेशन निकल गई। यही Na प्लस की होगी और यही OH माइनस की होगी। अब इसको देखो, इसकी कितनी थी 10 और 0.5, जब इसको मिलाया तो वॉल्यूम हो गया 35, तो फिर से मैंने क्या करा कंसंट्रेशन निकाली। यही Na प्लस की होगी और Cl माइनस की होगी, तो Na प्लस की टोटल निकाल दी और OH माइनस Cl की वही रहेगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट इसे नोट कर लो। तो बच्चों हमारी DPP पूरी कंप्लीट होती है। आपको अगली DPP जो हमारी सेकंड वीडियो है उसमें आपको दे दी गई है, हेनरी लोपर बेस्ड, आप उसको ट्राई करें, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।